राधे नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का। रचनाकार सीरीज में आज हमारे सामने हैं प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी, जिनकी हम सारी रचनाएं आज इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि रामविलास शर्मा से प्रश्न न बने। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? तो उन्नाव के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था इनका जन्म। और इनका निधन हुआ था 2000 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था गयादीन शर्मा। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ प्रगतिशील आलोचक, निबंधकार, विचारक, कवि और भाषाविद थे और तारसप्तक के प्रमुख कवि भी थे। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। तो एक जगह प्रश्न बना है कहीं कि कौन सा लेखक कवि होने के साथ साथ जनवादी विचारधारा का लेखक है, ऐसे कुछ बना था प्रश्न। तो रामविलास शर्मा है। इसके बाद इनके काव्य संग्रह देख लीजिए। काव्य संग्रह है इनका रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल बेला में, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। तो रूप तरंग रामविलास शर्मा, सदियों के सोए जाग उठे रामविलास शर्मा, इस अकाल बेला में रामविलास शर्मा, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं रामविलास शर्मा। तो रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रूप तरंग और सदियों के सोए जाग उठे। इनकी आत्मकथा देख लीजिए। अपनी धरती अपने लोग, इन्होंने आत्मकथा लिखा, 3 भागों में है। 1996 में प्रकाशित हुआ अपनी धरती अपने लोग। 3 भाग में है। पहला भाग है मुंडेर पर सूरज, दूसरा भाग है देर सबेर और तीसरा भाग है आपस की बातें। तो मुंडेर पे सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, ये इनकी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग के 3 भाग हैं। इनकी दूसरी आत्मकथा है घर की बात। तो घर की बात आत्मकथा रामविलास शर्मा 1983 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनके नाटक देख लीजिए। नाटक है पाप के पुजारी, नाटक उतना खास नहीं है। उपन्यास है 4 दिन, ये भी खास नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। इनकी आत्मकथा और इनके 2 काव्य जो बताई वो पूछा जाएगा। अब आया इनके निबंध संग्रह की बारी। तो इनके निबंध संग्रह पूछा जाएगा, ये कन्फर्म ही है। तो इनका निबंध है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। ये 13 निबंध रामविलास शर्मा जी के हैं। कौन कौन से? तो प्रगति और परंपरा है, साहित्य और संस्कृति है, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। 13 निबंध हमने शर्मा जी के देखे, 13 आपको याद होने चाहिए। इन्होंने जीवनी लिखा है 2 ठो। एक तो लिखा है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज,
और दूसरा लिखा है निराला की साहित्य साधना 3 भागों में। पहला भाग 1969, दूसरा 72, तीसरा 1976 में आता है। निराला की साहित्य साधना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2 जीवनी लिखे हैं, दोनों ध्यान रखिएगा, मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज, और निराला की साहित्य साधना। इसके बाद इनकी आलोचना ग्रंथ देख लीजिए भाई, प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो इनके निबंध और इनकी आलोचना आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इनकी आत्मकथा नहीं स्किप कर सकते हैं, इनकी जीवनी नहीं स्किप कर सकते हैं। तो आलोचना में इन्होंने लिखा है सबसे पहले प्रेमचंद, फिर लिखा है भारतेंदु युग, फिर लिखा है निराला, फिर प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो 16 आलोचनात्मक ग्रंथ हमने रामविलास शर्मा के देखे। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसके बाद अब इनके पुरस्कार या सम्मान देख सकते हैं। तो एक इनका है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको निराला की साहित्य साधना पे मिला है, और ये इनकी जीवनी है, निराला की साहित्य साधना नाम से लिखे हैं। निराला के ऊपर इनको 1970 में साहित्य अकादमी मिला था। इनको सलाका सम्मान दिया गया हिंदी अकादमी द्वारा। इनको भारत भारती पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। इनको व्यास सम्मान भी मिला है, साहित्य भी मिला है, व्यास भी मिला है। तो व्यास सम्मान मिला है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पे। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार थे ये। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी पे रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान भी मिला है। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद पे। इनको शताब्दी पुरस्कार मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है। इनकी एक पंक्ति पूछी गई थी टीजीटी 2021 में, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। तो 8 मिनट में हमने एक बहुत बड़े आलोचक निबंधकार रामविलास शर्मा जी को ख़त्म कर लिया। आप लोग कमेंट में बताएंगे क्लास कैसी लगी और शेयर करेंगे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम जल्दी ही अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।